हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे सब। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली, और स्वागत है आपका इस चैनल पे अन्ना सर अन्ना एकेडमी, है ना। तो आज हम करने वाले एक सवाल, और जैसा बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन ऑफ द डे वाली जो सीरीज आप पहले करते थे उसको कीजिए, सो दैट कि हमारा जो दिमाग है वो थोड़ा सा लेवल अप हो सके। और हम ऐसे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें एटलीस्ट हमारा जो सोचने का तरीका है या मैनिपुलेशन का जो तरीका है उसको हम बेटर कर सकें, ठीक है। तो हमारे पास आज एक ऐसा सवाल है, हालांकि कोई बोलेगी सर ये सवाल तो 2 सेकंड में हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली बात है कि वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे कि ये क्वेश्चन कहता है कि एबीसीडी पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी 1 के बराबर है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एबीसीडी। तो जनरली क्या है, तुक्केबाजी करने के हिसाब से बच्चे सबको बराबर मान के कर लेते हैं और उससे आ भी जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इक्वालिटी पे ही सब कुछ होल्ड करता है। तो भाई यहाँ से आ जाएगा 4/1 प्लस ए की पावर 4 इज 1, ए की पावर 4 3 आ जाएगा, और एबीसीडी की वैल्यू भी आ जाएगी 3। लेकिन ये आपको नहीं पता चलेगा कि मिनिमम मैक्सिमम, अगर सवाल मैंने मैक्सिमम पूछ दिया होता तो भी आप 3 ही आंसर कर रहे होते हैं ना। तो वैसे तो इसका मैक्सिमम निकलेगा नहीं, निकलेगा जो मिनिमम ही निकलेगा, राइट। तो सबसे पहली चीज है कि मेथड से करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हो सकता हो क्वेश्चन कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि भाई देन इफ दिस इज ट्रू देन ऑप्शन नंबर 1 ऐसा लिख दे कि भाई एबीसीडी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसको मैं बहुत ज्यादा ट्विस्ट कर रहा हूँ, या कुछ ऐसी चीज हो सकती है लेस देन इक्वल टू समथिंग 3, या कुछ इस तरह का ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। बट फिर भी मैं बस ये कह रहा हूँ कि हो सकता है आप इसको भी क्रैक करने में शामिल हो जाइए। लेकिन आप जो मेन जिस चीज के लिए हम इस सीरीज के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे, वो चीज अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। अल्टीमेटली आप वो चीज अचीव नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअली होता है कि हाउ टू सॉल्व इट थ्रू अ मेथड, है ना। वो चीज हम अचीव नहीं कर पाएंगे और फिर आपके बुद्धि का विकास भी रुक जाएगा। जैसे अभी भी मैं किसी बच्चे का क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन कर रहा था, देख रहा था, मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड कोई सवाल था। उसने जस्ट एजम्पशन के बेसिस पे बोल दिया कि यार ये ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। तो भाई वो चीज हमेशा वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आज क्या होता है कि आपके पास सॉल्यूशन होता है, आंसर सॉल्यूशन नहीं, आपके पास आंसर होता है तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि हाँ यार ये आंसर आ गया। उसने 2 मेथड भेजे थे, एक मेथड में जिससे उसका आंसर गलत आ रहा था, एक मेथड से उसका आंसर सही आ रहा था। आंसर सही आ रहा था मतलब उसने देखा और उसका मैच कर गया, बस ये कह सकते हो कि वो तुक्केबाजी मैच करेगी, लेकिन मेथड दोनों में से कुछ भी नहीं था। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जोर क्या होगा इस तरह के क्वेश्चंस में कि मैथमेटिकली सॉल्व कीजिए, है ना। आंसर निकालने वाला काम तो आप टेस्ट में करते रहेगा, ठीक है ना, मेरे को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। अब जैसे यहाँ पे जो मेरे को टर्म्स दिख रहे हैं ना, ए की पावर 4, बी की पावर 4, आप भी सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई दूसरा मेथड हो तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आई वुड लाइक टू हैव दैट सेकंड अप्रोच एज वेल, ठीक है ना। तो मैं तो अभी एक मेथड ही डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसको देखकर लग रहा है कि एबीसीडी पॉजिटिव है और 1 प्लस ए की पावर 4 वाले टर्म्स है, तो मुझे याद आ रहा है tan थीटा का सब्स्टिट्यूशन टाइप का। तो ए स्क्वायर को मैं जैसे इसमें क्या है tan अल्फा रख रहा हूं, है ना। बी स्क्वायर को मैं जैसे tan बीटा रख रहा हूं, और सी स्क्वायर को मैं tan गामा रख रहा हूं, एंड डी स्क्वायर को मैं tan डेल्टा रख रहा हूं, है ना दोस्त। देखिए ध्यान से, तो हल बोल सकते हैं ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी, 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस 1 tan स्क्वायर अल्फा, आई होप 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, नीचे sec स्क्वायर अल्फा, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा, फिर आ जाएगा cos स्क्वायर गामा, और फिर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर डेल्टा, एंड इसकी वैल्यू गाइस 1 आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि बारी बारी से एक बार cos स्क्वायर अल्फा, एक बार cos स्क्वायर बीटा, एक बार cos स्क्वायर डेल्टा ले जाके 4 अलग अलग इक्वेशन लिख सकता हूं। जैसे मैं cos स्क्वायर अल्फा को पहले तो उधर ले जा रहा हूं, तो क्या बन गया sin स्क्वायर अल्फा। अब बोलो कि ये कैसे बन गया सर, वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा यार। और इधर कितना आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा, है ना। मैं इसको वापस से tan में लेके जाऊंगा, देखना तो कैसे। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि अगर इसमें मैं AMGM लगा दूं, cos स्क्वायर अल्फा, सॉरी cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा, है ना, अपॉन 3 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा cos बीटा cos गामा cos डेल्टा। की पावर 2/3, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा ना। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा अपॉन 3 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस 2/3। कितना हो जाएगा 2/3 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यानी यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस थिंग जो भी है
वो 3 टाइम्स बड़ा होगा, यानी कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं इधर लिख रहा हूं 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, कॉस बीटा कॉस गामा कॉस डेल्टा की पावर 2/3 है ना। तो यानी मैं बोल सकता हूं कि यहां से साइन स्क्वायर अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, कॉस बीटा कॉस गामा कॉस डेल्टा। अब आप सोचिए कि ऐसे ही अगर मैंने साइक्लिक अगर यूज कर लिया, जैसे साइन स्क्वायर अल्फा के लिए एक बार लिखा, फिर मैंने एक बार साइन स्क्वायर बीटा के लिए लिखा बच्चों, फिर साइन स्क्वायर गामा के लिए लिखा और साइन स्क्वायर डेल्टा के लिए लिखा है ना, चारों के लिए लिखा बारी बारी से। तो यानी यहां पे फिर से आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स, और जो इधर है वो उधर मिस करेगा है ना, यानी कि वहां आएगा साइन अल्फा साइन गामा साइन डेल्टा। फिर इधर से भी आप करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स, और यहां पे जो आएगा वो उधर वाला मिस करेगा है ना। तो यानी अल्टीमेटली क्या मुझे दिख रहा है, अल्टीमेटली क्या दिख रहा है मुझे कि जब मैं चारों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर तो बन गया साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा और साइन स्क्वायर डेल्टा, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 81 333 4 टाइम्स आया बच्चों है ना। और देखना यहां पावर सबके 2/3 हो जाएगी, पावर सबके 2/3 हो जाएगी, और साथ साथ आप सोचना कि कॉस जैसे हर एक में एक मिसिंग होगा, जैसे यहां पे हो जाएगा तुम्हारा कॉस बीटा मिसिंग होगा, लेकिन इन दोनों में कॉस बीटा होगा, यानी कॉस बीटा का अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, क्यूब, कॉस बीटा का अंदर क्या आ जाएगा, क्यूब। फिर ऐसे ही कॉस अल्फा का भी क्यूब आएगा, कॉस गामा का भी क्यूब आएगा, एंड कॉस डेल्टा का भी क्यूब आएगा, है कि नहीं। तो आप देख सकते हो 2/3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी ये चीज जो बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा और साइन स्क्वायर डेल्टा है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 81 टाइम्स कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर डेल्टा। अब इसको अगर इधर की साइड ले आओगे तो आप सोच सकते हो क्या कि अगर इसको इस साइड ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर गामा एंड tan स्क्वायर डेल्टा, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 81 है ना। और हमने tan अल्फा को a स्क्वायर tan बीटा b स्क्वायर और ऐसे माना है ना, तो यानी ये a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4 d की पावर 4, मतलब ये a b c d की पावर 4 है, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर 4, और ए बी सी डी पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली ए बी सी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि इसकी जो लीस्ट वैल्यू आएगी डेफिनेटली किसके बराबर आएगी दोस्त, 3 के बराबर आएगी। ठीक है, तो आई होप आपने ये सवाल किया होगा अटेम्प्ट और उसके बाद देखा होगा, और अगर नहीं हुआ होगा मतलब मेथड से, ठीक है, तो आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। इन केस अगर कोई और सॉल्यूशन हो तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, और जरूर इसको लाइक और शेयर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।